अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे सऊदी कौंसलेट कराची एंड सऊदी कौंसलेट इस्लामाबाद की। इस टाइम मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है। आज 1 सितंबर है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस टाइम एम्बेसी की लेटेस्ट अपडेट क्या है, आजकल कितनी सबमिशन हो रही है, एम्बेसी के अंदर कोटा सिस्टम कितना है, फैमिली वीज़ा हो, आपका वर्क वीज़ा हो, कितने दिन में इशू हो जाता है दोनों कौंसलेट से। स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर जो फैमिली वीज़ा है वो कितने दिन में इशू होता है। इसके रिलेटेड जिन लोगों के मेडिकल एक्सपायर हैं उनके हवाले से क्या अपडेट है, एम्बेसी क्या कहती है, कब तक उनके वीज़े इशू होंगे, उनके वीज़े खांचे में जमा होंगे या दोबारा उनको मेडिकल करवाना होगा। इस हवाले से जितनी भी अपडेट होगी आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। हमारी एक ही रिक्वेस्ट, बार बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन लोगों के मेडिकल एक्सपायर हैं उनको कंसेशन मिलेगी, उनको मज़ीद एक्स्ट्रा एजेंट्स को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी उनके वीज़े इशू करेगी। पिछले दिनों कुछ इशू था जिसकी वजह से एम्बेसी प्रॉपर काम नहीं कर सकी। उसके बाद एम्बेसी को एक मरासला लिखा गया, उसमें वाज़ेह बताया गया था कि आपके कोटा सिस्टम की वजह से हमारे इतने लोगों के मेडिकल एक्सपायर हो रहे हैं। तो उन्होंने जो वजह बताई थी वो ये थी कि एम्बेसी की जो शिफ्टिंग है उसकी वजह से, और उसके अंदर कुछ ऐसा काम था जिसकी वजह से हमें सबमिशन एक तो कम करनी पड़ी, दूसरे कुछ दिन हमने सबमिशन को बंद कर दिया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस वजह से एम्बेसी जितनी भी एक्सपायर मेडिकल हैं उनके लिए उन्होंने खुसूसी रिलैक्सेशन रखी है, जिसकी वजह से उनके जो अब मेडिकल एक्सपायर हो गए हैं तो उनके भी वीज़े इशू हो जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम भी एम्बेसी के अंदर कोटा सिस्टम लगा हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को बेहतर होने में, लेकिन आप इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मेडिकल एक्सपायर सिर्फ उन लोगों को मसला पेश आता है जिनकी सबमिशन हो चुकी होती है और उनकी डेट चेंज नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी सबमिशन होती है, आपकी डेट चेंज हो जाती है, उसके बाद अगर आपका मेडिकल एक्सपायर होता है तो उस पे एम्बेसी 100% वीज़ा इशू करती है। सम केस ऐसे होते हैं कि आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है तो आपकी डेट चेंज नहीं होती, उन लोगों को एम्बेसी बास टाइम ऑब्जेक्शन डाल देती है, तो फिर उनके केस खांचे में जाते हैं, तो वो फिर बाद में जाके लगते हैं। तो आप जितने लोगों के मेडिकल एक्सपायर हैं आप मज़ीद वेट करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। उसके अलावा आज मंडे है, इस टाइम सऊदी कौंसलेट कराची के अंदर 15 का कोटा है, तकरीबन 65 to 67 8 ड्रॉप बॉक्स हैं टोटल। तकरीबन उस हिसाब से देखा जाए तो 1000 प्लस जो है वो वीज़ा इशू हो रहा है जिनके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं या जिनके मेडिकल एक्सपायर होने के नज़दीक है। सबसे पहले उनके सबमिशन हुई है और उन्हीं के वीज़े सबसे पहले इशू होंगे। एम्बेसी अपनी तरफ से बता रही है कि हम जल्द से जल्द कोटा सिस्टम ख़त्म कर देंगे। बहुत से एजेंट भी हजरात बताते हैं कि एम्बेसी के अंदर कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो बेहतरी की तरफ जाएगा। मतलब कि 40 का हो जाए, 50 का हो जाए, फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक दिन में 2500-3000 तक वीज़ा लगे जो बैकलॉग पासपोर्ट का बन जाता है उससे कम बचा जा सकता है। लेकिन बहुत से एजेंट ये कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ये पिछले कई सालों से लगा हुआ है, ठीक है, और ये लगा रहेगा क्योंकि लिमिटेड वीज़ा इशू हो रहे हैं 1 मंथ के अंदर। अगर आप जो न्यू लोग हैं, आप सऊदी अरेबिया का वीज़ा स्टम्प करवा रहे हैं तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि वेट के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिनको 2 से 3 मंथ हो गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट एम्बेसी के अंदर जमा है, उनका वीज़ा नहीं लग रहा, तो आप डॉक्यूमेंट वापस मंगवाएं, अपना ऑब्जेक्शन क्लियर करवाएं और दोबारा फिर सबमिशन करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका प्रोसेस जल्दी और जल्दी वीज़ा लग जाए। वो भी ये है कि कोटा सिस्टम मज़ीद बढ़ जाए। उसके अलावा एक छोटा सा मैसेज है, जो भी आपके दोस्त हैं या जिनको लोगों को आप जानते हैं वो अगर सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उनको आप सबसे पहले ये करें कि उनको बोलें कि आप अपने एजेंट से ई नंबर निकलवा लें। ई नंबर आ जाए उसके बाद आप नेफ्टेक क्लियर करें, उसके बाद अपना आप मेडिकल करवाएं। उसके बाद मेडिकल करवाएं तो उसी नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद आपकी जो है यहाँ से डिलीवरी हो जाए कराची, तो आपके जो मेडिकल में है वो कम से कम 2 मंथ होते हैं, उसके अंदर आपका वीज़ा इशू हो जाता है। एजेंट पहले मेडिकल करवा लेते हैं, उसके बाद ई नंबर आता है, तो वो जब एम्बेसी में सबमिट होते हैं तो पीछे 25 से 30 दिन रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं तो आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है। इस टाइम बहुत सारे एजेंट जो हैं वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे रहे हैं ड्रॉप बॉक्स वालों को, और जो एजेंसी है हर एजेंसी की यही होती है कि मेरा वीज़ा सबसे पहले लगे, क्योंकि हर बंदे को ये होता है कि मेरा क्लाइंट जो है इसको जल्दी वीज़ा लगे, इसकी जल्दी पेमेंट हम
لے لیں، لیکن آگے امبیسی نے کچھ اس طرح رول لگائے ہوئے جس کی وجہ سے ویزا پراپر سے اسٹمپ نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کا بھی آج کل میں سبمیشن ہوئی ہے تو آپ کو 25-30 دن لگ سکتے ہیں ویزا لگنے کے۔ ہاں اگر آپ کی ایجنٹ کی اچھی سیٹنگ ہے ڈراپ باکس والے کے ساتھ اندر امبیسی میں، تو آپ کا ویزا 10-15 دن کے اندر بھی ایشو ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی ویزے کی بھی جتنی بھی سبمیشن ہو رہی ہے تاشیر آفس سے کراچی میں ہو رہی ہے، تو کراچی میں یہ ہے کہ فیملی ویزا بھی تقریباً 10-15 دن زیادہ سے زیادہ ٹائم بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ایشو ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے نسبت دیکھا جائے اسلام آباد کونسلیٹ میں فیملی ویزا جو ہے وہ ود ان 5 to 6 ڈیز کے اندر جو ہے ان کا ویزا اسٹمپ ہو جاتا ہے، اور اتنی اچھی ابھی سروس چل رہی ہے اسپیشلی اسلام آباد کی کہ لوگوں کو 7ویں دن یا 8ویں دن ان کے ڈاکومنٹ کوریئر کے ذریعے ان کو مل جاتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ایشو چل رہا تھا، لیکن ابھی اسلام آباد کے اندر جو ہے بہت سی فیملیوں نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ ہمارا ود ان 6 ڈے کسی کا 7 ڈے کے اندر ان کے ڈاکومنٹ ان کو واپس مل گئے ہیں۔ اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا ویزا ایک دن میں بھی ایشو ہو جاتا ہے، وہ کسی کسی کا ایسا ہو جاتا ہے، لیکن سم ٹائم ہم نے کراچی میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ بہت سی فیملی کا ویزا سبمیشن ہوئی ہے لیکن 10-15 دن 25 دن 30 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ کراچی میں بھی ابھی تھوڑی سی بہتری آئی ہے پہلے کی نسبت، لیکن یہ ہے کہ فیملی ویزے کا اتنا ایشو نہیں ہے، وہ ایشو ہو جاتا ہے۔ اب جتنی بھی پریشانی بنی ہوئی ہے وہ ورک ویزا کی ہے، امید کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی اسی طرح کی اسٹمپنگ ہو اور جلد سے جلد لوگوں کے ویزا ایشو ہو جائیں اور ان کے پاسپورٹ ان کو مل جائیں۔ اور دوسری طرف اسلام آباد امبیسی میں بھی نارمل روٹین سے کام چل رہا ہے، کوئی ایکسٹراڈنری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کچھ اسٹمپنگ میں جو ہے متاثر کا شکار ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہم نے دیکھی۔ وہاں پہ بھی پراپر کام آج سے ہو رہا ہے، جتنی بھی سبمیشن ہو رہی ہے وہ 3 to 4 ڈیز کے اندر ان کے بھی ورک ویزے ایشو ہو رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور جو بڑی خبر ہے خصوصاً کراچی کونسلیٹ کا، یہ بتایا جا رہا ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، یہ ایسا ہوگا بھی نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ 2 ویکس کے اندر اندر اس کوٹے کو مزید جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، وہ 40 یا 50 کا کر دیا جائے گا، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا۔ سم ٹائم پہلے بھی امبیسی ایسے بولتی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، لیکن امید رکھیں انشاءاللہ یہ کوٹا بڑھ جائے اور جو ویزا لگنے کی ریشو ہے وہ بھی بڑھ جائے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی نیو اپڈیٹ ہمیں ملے گی امبیسی کی طرف، وہ بھی آپ کے ساتھ وقتاً بوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔